गुड मॉर्निंग गाइस विद अ ब्यूटीफुल सनशाइन। यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। जो सनशाइन है उसका तो आप व्यू देख ही लोगे, बहुत ज़्यादा सुंदर। और जैसे कि हम कल ही पहुँचे, बट हमें जैसे पता चला है कि माघ मंथ का जो मेला यहाँ पर लगा हुआ है, कुंभ मेला जिसे बोलते हैं, तो उसका आज आखिरी दिन है। तो हम नहीं चाहते कि हम मिस करें, और जब पहुँच गए मौके पे तो चौका मारना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हम अपने सफ़र की ओर, जो है प्रयागराज। तो आइए चलो प्रयाग की कश्ती में, जहाँ पर है साधु संतों की बस्ती। तो चलो हमारे इस अनोखे सफ़र का हिस्सा बनने के लिए। सो गाइस, वी हैव स्टार्टेड विद आवर डेस्टिनेशन। और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास ग्रीनरी है। द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द प्लेस इज़ वेरी मच गुड। यहाँ पर फील्ड्स, फार्म, वीट के क्रॉप्स। अभी मैंने डिसाइड किया है आयुष्मान के साथ कि थोड़ा हमें भी फील्ड और फार्म के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तो थोड़ा आकर बाद में देखेंगे कि एक्चुअल में फार्मिंग कैसे की जाती है। सो वी हैव स्टार्टेड। लगभग 2 आवर्स हमें लग जाएंगे, बट ट्रैफिक का कुछ नहीं बोल सकते। बट मुंबई जैसे तो ट्रैफिक नहीं होगी, बट हमें चांसेस लग रहे हैं कि ट्रैफिक हमें मिल सकती है। जैसे कि आज कुंभ मेला का लास्ट डे है, तो मैक्सिमम पीपल जो यहाँ 1 मंथ से स्टे कर रहे थे, तो वो वहाँ से निकल रहे, और हम आज जा रहे हैं। तो बोल नहीं सकते। आप कंटिन्यू बने रहिए वीडियो पर, आपको हम अपडेट देते रहेंगे। तो अब हम पहुंच गए नैनी ब्रिज पर। ये ब्रिज कुछ लगभग हमें जो बांद्रा वर्ली सीलिंग है उसका एक लुक देगा। ये ब्रिज भी बहुत अच्छा है, बट जैसे कि हमारा अंदाज़ा था कि ट्रैफिक मिलेगा, तो यही हमें ट्रैफिक मिल चुका है। और हम एक छुकी करके कोई प्लेस है यहाँ पर, जहाँ पर हम पिछले 45 मिनट्स पर एक ही प्लेस पर स्टक हो गए। और यहाँ पर कुछ ट्रैफिक का मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 साइड वे है और वहाँ से लोग भी निकल रहे हैं, हम भी यहाँ से जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से ट्रैफिक लग गई है। और कोई दूसरा एंट्रेंस नहीं है, तो सो वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अभी हम सोच रहे हैं कि अगर और ज़्यादा टाइम लगे तो इससे बेटर है कि हम वॉक करके चले जाए। तो गाइस, अभी हम लोग प्रयागराज पहुंच गए एंड मैं अभी सिनेमैटिक वीडियो ट्राई कर रहा हूँ। मैं आप लोग को एक सिनेमैटिक का 2 से 3 मिनट का एक सिनेमैटिक वीडियो रहेगा, बस उसका शूट चालू है। एंड आगे का मेरी सिस्टर आपको बताएगी जो भी होगा। सो लेट्स गो। अभी यहाँ पर हम लोग पार्किंग लॉट में आए गाड़ी पार्क करने के लिए। देन आगे जाके हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। आपको मैं 360 वीडियोज़ एंड जो भी होगा सब कुछ बताऊँगा। लेट्स बिगिन। बहुत ज़्यादा ही दूर। सो गाइस, अगर किसी को स्ट्रीट फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड होगा देन वो यहाँ पर आके विजिट करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बाबाज लोग होते हैं, उनके फ़ोटोज़ क्लिक करने को मज़ा आता है हम जैसे लोगों को, एंड बाकी को लोग का पता नहीं। सो लेट्स गो, कंटिन्यू करते हैं आगे का, देखते हैं कभी तक डेस्टिनेशन मिलता है। सो लेट्स गो। दिस इज़ द एंट्रेंस फॉर संगम, और बहुत ज़्यादा क्राउड है। ऐसा बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हो रहा कि कोविड चल रहा है। और मास्क तो किसी ने पहना ही नहीं। आई डोंट नो यहाँ किसी ने पहना नहीं है। फाइन वगैरह तो बोला है, बट कोई भी नहीं पहन रहा है। बट हमने अपनी सेफ्टी के लिए तो पहना, क्योंकि हमारी सेफ्टी हमारे इम्पोर्टेंट मेरे लिए नहीं, बट इसके लिए ज़रूर है। हाँ, क्राउड बहुत ज़्यादा है। नो सोशल डिस्टेंसिंग तो होएगी ही नहीं। और ये मेला भी लगा है, तो मेला मतलब फेयर जो हमारे यहाँ लगता है, बट इतना क्राउड तो मैंने कभी नहीं देखा जितना इधर क्राउड दिख रहा है हमें। सो एंड लेट्स एंजॉय द व्यू। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं। अभी हमारी कार हमें पार्किंग में लगा दी गई है, और अभी हम त्रिवेणी संगम की ओर जा रहे हैं। और आप व्यू देख ही सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा है।
संगम का सिग्निफिकेंस क्या है वो हम आपको कुछ टाइम में बताएंगे, सो प्लीज स्टे ट्यून विद अस। वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन और एक आपको अच्छा सा व्यू देते हैं, 360 व्यू देते हैं 360 कैमरा से। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो एंड लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, आपने सुना तो होगा एक कहावत कि कुंभ के मेले में घूम गए, कुंभ के मेले में घूम गए। मैंने भी बहुत बार सुना था पर देखा नहीं था, तो आज देख भी लिया कि कुंभ का मेला एक्चुअल में होता कैसा है। और ये बात बिल्कुल सही है, अगर हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए कुछ ना हो, मोबाइल फ़ोन कुछ ना हो और कोई अगर घूम जाए तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा आए कि पूछो ही नहीं। और मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कोरोना भी है या नहीं, ना किसी ने मास्क डाला है ना कुछ और हम तो देखते हैं फन फेयर एंजॉय कर सकते हैं कि नहीं, बट यहाँ तो मतलब लोग तो बहुत ज़्यादा मासेस में गैदर्ड हुए। सो अभी हम पहुँच गए गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर। ये देखो जस्ट बैक साइड में एक्सोटिक बर्ड्स आए हुए हैं, बिकॉज बाकी जगह स्नोफॉल एरिया होता है तो फिर यहाँ पर वो बर्ड्स माइग्रेट हो जाते हैं, तो आपको एक व्यू मिल सकता है उनका। सो लेट मी गिव यू द अवेयरनेस ऑफ अर्धकुंभ। अर्धकुंभ बेसिकली मीन्स इसे मिनी कुंभ बोला जाता है, क्योंकि वैसे तो कुंभ हर 12 ईयर्स में 4 प्लेसेस पे लगता है, जैसे कि उज्जैन या प्रयागराज या हरिद्वार या नासिक में। पर ये वाला जो कुंभ है, माघ मंथ का कुंभ, ये हर साल यहाँ पर लगता है और ये करीबन 1 मंथ के लिए होता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद से 14 नवंबर से ये स्टार्ट हुआ था। तो और कुंभ ये सिर्फ 4 प्लेस पर क्यों होते हैं, क्योंकि मुझे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से पता चला है, मैंने उनसे कोशिश की जानने के लिए कि आपको भी पता चले और हमें भी नॉलेज होना चाहिए, स्पेशली वी यंगस्टर्स। तो मुझे पता चला कि विष्णु जी जो अमृत था उन्होंने धरती इन 4 प्लेस पर डाली है, और वो कुंभ मतलब होता है वो पॉट, जो अर्थन पॉट्स होते हैं उसे कुंभ कहा जाता है। तो उन्होंने इन 4 प्लेसेस पर डाला हुआ है जो गंगा, जो होली वाटर जिसे बोलते, और कुंभ में सब लोग इसके लिए अपना एक होली बात लेते, जो भी हमने पाप किया हो वो धुल जाए, इसके लिए सब लोग कुंभ में आते और अपने आप को सैंटिफाई करते ताकि होली बात ले ले। तो फिर अब ये है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी मीन्स 3 और संगम मतलब होता है मिलन, मतलब गैदरिंग। वो तीनों 3 रिवर्स का यहाँ गैदरिंग है टोटल। तो आप देख सकते हो कि जो प्रयागराज है, जिसका ओल्ड नेम था इलाहाबाद, तो वहाँ से गंगा जी आती है, और जो नैनी है वहाँ से यमुना जी आती है, और जो एक मिथिकल है दैट इज़ बिटवीन दिस 2 वाटर बॉडीज देयर इज़ सरस्वती जी। मतलब कहा जाता है कि आपको ये जो 3 संगम है इसका मिलन आपको हमेशा देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये सिर्फ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में ही होता है, और ये जब होता है तभी उसे माघ मंथ अभी शुरुआत होती है, इसके लिए इस कुंभ का नाम है माघ मंथ कुंभ। और त्रिवेणी संगम के बारे में आपको ये बताना चाहूँगी कि ऐसे तो ये गंगा जी और यमुना जी जब मिलती है तो बीच में कहा जाता है सरस्वती जी, पर हाँ, किसी को वो बराबर पता नहीं है कि वहाँ सरस्वती जी का पानी है कि भी नहीं, बट ऐसे पुराणों का कहना है कि वहाँ तीनों जन का मिलन होता है। और हमारे पूरे डे में, मतलब हर दिन माघ मंथ के किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये तीनों का मिलन होता है, और वो वाला बात अगर किसी ने लिया रहेगा, सो ही इज़ द लकीएस्ट पर्सन एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। एंड यहाँ मैं देख सकती हूँ कि बहुत सारे साधु संत आए, नागा साधु हो गए, फिर जटा साधु हो गए, और ये पिछले 1 मंथ से यहीं स्टे कर रहे। और कितने तो ऐसे साधु हैं जिन्होंने अलग अलग, मतलब उनके कुछ स्टैंड है, जैसे कि कोई कभी सोते नहीं है, कोई सिर्फ खड़े रहते हैं, कोई सिर्फ पानी पर ही है, या कोई सिर्फ नारियल पानी पीकर ही गुजारा कर रहे हैं। हाँ, और वो तपस्या करते हैं और फिर वो यहाँ पर आए इस कुंभ में, और फिर वो चले जाएंगे जहाँ भी वो तपस्या करते हैं। तो यहाँ पर आकर हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चल रही जो हमें नहीं पता थी, और हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग को भी ज़्यादा बताने के लिए। सो स्टे ट्यून विद अस।
सो गाइस आफ्टर गेटिंग सैंक्टिफाइड मीन्स होली बात लेकर अभी हम चले बड़े हनुमान मंदिर में। बड़े हनुमान मंदिर बेसिकली तो एंट्रेंस पर ही था, बट पहले होली बात कर लेना ज़रूरी है और उसके बाद ही आपकी जो भी इच्छा, जो भी आपने मानता की होगी करना होगा, हाँ, तब आप कर सकते हो, तो वो तब जाके पूरेगी। और जो लोग हमारे साथ जिन्होंने फ्लैग होस्टिंग ये सब लिए थे वो भी उसी रूट पर चल रहे नाच गा कर। बहुत एक अनोखा एन्जॉयमेंट और बहुत ज़्यादा ये कुछ अलग मुझे देखने मिला है। और ये टेंपल का नाम है बड़े हनुमान जी और लेटे हुए हनुमान जी भी कहा जाता है। और ये इसलिए क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में ये पहला ऐसा हनुमान जी का मंदिर है जिसमें हनुमान जी लेटे हुए पोजीशन पर है और बहुत ज़्यादा रिक्लाइंड वे में, रिक्लाइंड पोजीशन में है। सो आप लोग ने अभी फुटेजेस देख लिया होगा कितना अच्छा एंड खूबसूरत दिख रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मुझे पता चला है मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से, मैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकूँ और उन्हें जो पता है वो मुझे बता रहे। और अगर कुछ गलती हो तो आप भी हमें बता देना कमेंट सेक्शन में। और फिर उनका ये कहना है कि ब्रिटिश ये मंदिर को तोड़ने के लिए आ रही थी और जैसे वो दे वर स्टार्टेड टू डिग दैट पर्टिकुलर प्लेस, जो मंदिर है, जो आइडल है, वो नीचे धंसता जा रहा था और जितने भी वो कोशिशें कर रहे थे वो हार गए एंड एट द एंड वो कुछ भी नहीं कर पाए। सो जय बजरंग बली की। वैसे ही हमें भी शक्ति दे इस कोरोना को हराने के लिए, मैं तो बस यही कहना चाहूँगी। और मैंने भी कभी हनुमान जी का मंदिर ऐसे देखा नहीं था जो लेटे हुए पोजीशन में है। तो फ्रेंड्स हमारा अभी बड़े हनुमान मंदिर का दर्शन हो चुका है, बहुत ज़्यादा क्राउड था और मैंने एक चीज़ देखा, यहाँ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, मतलब कोई भी कहीं से भी दूसरा एक दूसरे को पुश कर रहे हैं और जो यहाँ पर लोग हैं जिन्हें सुपरवाइज किया गया वो वो भी नहीं है। मतलब मैंने और भी टेम्पल विजिट किया, मैंने देखा वहाँ कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन होता है लोगों के बीच में और उनको प्रॉपर सीक्वेंस या क्यू में भेजते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। सब रश है, एकदम बहुत ज़्यादा ही रश है। बड़े हनुमान टेम्पल के सही बिल्कुल बाजू में आपको मंदिर भी मिलेगा, उसका भी दर्शन आप कर सकते हो। लेकिन मुझे दर्शन तो अच्छे हुए, लेकिन ये था कि रश में ही सब कुछ में मतलब धक्का दे देकर हमें निकाल दिया गया, मतलब हटा दिया गया। तो और क्या कर सकते हैं, सबकी मजबूरी, सबको दर्शन चाहिए। सो गाइस तुम लोग आकर एक बार विजिट कर सकते हो एंड कुछ भी नहीं है, देखो मेरे बैक साइड में ही है, मैंने जो भी शूट लिया रहेगा अंदर वो मैंने आपको दिखा दिया होगा। सो लेट्स गो। सो हमारे दर्शन हो चुके हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए। सो नाउ वी आर जस्ट मूविंग बैक टू आवर होम and we are totally tired as we have not done anything, we have not eaten anything, especially मैं ना ब्रेकफास्ट किया है, ना लंच किया है, ना कुछ। और अभी ये हाई टी का टाइम हो गया, अभी हम देख रहे हैं यहाँ कुछ खा ले, छोले कुलचे या कुछ भी जो यहाँ का स्पेशलिटी हो। और फन फेयर की बात है तो हम फन फेयर में नहीं जा पाए क्योंकि सब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए और धूप भी बहुत लग रही थी जिसकी वजह से थोड़ा हेडेक भी हो रहा है। सो अब व्लॉग को हम यही एंड करेंगे और भी ऐसे न्यू प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे आपके लिए। और प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा ये सारे अपडेट्स एंड आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अमेजिंग लगा वो भी हमें बता देना। और अगर कुछ चेंजेस करने या हमने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो वो भी हमें प्लीज़ बता दो, हमें जानना है कि और भी क्या स्टोरी है यहाँ की।